चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग हार्ट मतलब दिल, जिसको हृदय के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से जान लिए थे कि आखिर उसमें कैसे धमनी और शिरा कार्य करती है और कैसे ये ब्लड को प्रेशर मारता है और हमारे सारे कोशिकाओं में और सारे शरीर में फैलाने का काम करता है। ठीक है ना। बस आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो धमनी और शिरा इसमें पड़े थे, आखिर वो कैसे काम करता है, उनमें अंतर क्या है, और परिसंचरण तंत्र जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो सब क्या है, सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं आपको हृदय के बारे में बता दिया था कि हृदय क्या है। तो हृदय जो होता है ना, ये देख सकते हैं, होता है कि महाशिरा का सहारे खून इसमें डालता है। पहले बता देता है हृदय कितने वेस्म होते हैं, 4। कितने चेंबर? 4 होते हैं। मतलब 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है। ऊपर वाले को अलिनी कहते हैं, नीचे वाले को नीले कहते हैं। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ जब हार्ट वीडियो पढ़ा था। ठीक, इसके पिछले वाले में दिल के बारे में, उस पर मैं आपको सारी बातें समझा दिया था। ठीक है ना। तो ये जो आपको पंप दिखाई दे रहा है, ये जो नस दिखाई दे रहा है, इसको महाशिरा कहते हैं। ठीक है ना। शिरा के सहारे क्या करती है, खून हमारे शरीर में प्रवेश करती है और फिर वो धमनी के सहारे बाहर निकलती है, फिर वो शिरा के सहारे अंदर आती है और फिर धमनी के सहारे वो बाहर निकल जाती है। इस पर मैं चर्चा कर दिया था। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग पहले देखते हैं कि देखो, रक्त परिसंचरण। ये रक्त परिसंचरण क्या है? रक्त परिसंचरण का मतलब क्या हो गया? देखो, वो रक्त परिसंचरण का मतलब हो गया कि खून आने जाने के लिए एक ऐसा तंत्र, मतलब एक विशेष तंत्र होता है, उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। रक्त ले जाने के लिए जो तंत्र है, उसी को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है ना। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, चाहे इसका खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। किसने किया? विलियम हार्वे ने। याद रखिएगा, किसने किया? विलियम हार्वे ने। पूछेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज या पहले इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो विलियम हार्वे ने बताया था। ठीक है ना। अब देखिए जाए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज और तीसरा होता है मिक्स। मतलब ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और तीसरा होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी देखी जाए तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला गला फंस जा रही है। देखिए, पहला होता है ओपन, दूसरा का होता है क्लोज और तीसरा का होता है मिक्स। यानी देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार के। पहला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा का क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और तीसरा का मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखो, याद रखना बढ़िया से ये सब चीजें, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ओपन मतलब खुला, ब्लड मतलब बंद और मिक्स का मतलब मिश्रण। ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार के, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार के। पहला ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और तीसरा मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब जैसा हम लोग बात करते हैं, तिल चट्टा देखें, कीड़ा मकोड़ा जो छोटे छोटे होते हैं। देखो, ओपन का मतलब क्या होगा? खुला। रक्त का जो संचरण होगा ना, वो यही गति ज्यों कहते होगा। जैसे हम लोग में रक्त के परिवहन के लिए क्या नसें पाई जाती है, कहीं छोटा, कहीं मोटा, कहीं पतला, कहीं लंबा। नसें नहीं पाई जाती। बिना नस का हम लोग में खून का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें नस का मतलब नस होता ही नहीं है, रक्त ज्यों कहते हो बहता है। जैसे आप घोंघा का नाम सुने हो, घोंघा जिसको मोलस्का हम लोग कहते हैं, पानी में रहता है। इसका जो मतलब अगर हड्डी कही जाए तो बाहर होता है। घोंघा देखे ना, घोंघा होता है, घोंघा का हड्डी बाहर होता है, पानी उन्हीं में सब दहते रहता है घोंघा। तो घोंघा में क्या होता है, कोई नस उस नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें रक्त परिसंचरण ज्यों कहते होता है। जैसे तिलचत्ता होगा, तिलचत्ता का नाम सुने, इसमें भी नस उस नहीं पाया जाता, इसमें रक्त का परिवहन ज्यों कहते होता है, बिना नस के सहारे होता है। ठीक है ना। तो ओपन में क्या क्या आते हैं? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तिलचत्ता हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, घोंघा हो गया, ये सब चीजें क्या है? तो इस सब में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। मतलब इसमें रक्त प्रवाह के लिए कोई विशेष यंत्र नहीं पाया जाता है, ये ज्यों कहते हो इसमें बहते रहता है, एकदम शरीर में जहां से चाहेगा वहां से बह सकता है। लेकिन हम लोगों में एक नस पाई जाती है, एक सिस्टम पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नस कहते हैं, धमनी शिरा कहते हैं। ठीक है ना। ओपन समझ में। क्लोज देखो, क्लोज का मतलब क्या? क्लोज में हम लोग आते हैं, जैसे मनुष्य हो गया। ठीक है ना। क्लोज में क्या होता है कि इसमें मतलब एक विशेष यंत्र के सहारे, एक विशेष नस के सहारे, एक विशेष पंप के सहारे क्या होता है? खून बहने का काम करता है। जैसे मनुष्य में डायरेक्ट जीव का तो शरीर में खून नहीं बहता है, इसमें नसें पाई जाती है, उस नसों के द्वारा खून बहता है। जैसे आप देखिए, आपके पग पर हर चीज में नस है। जैसे आंख देखिए, आंख में पतला पतला आपको नस दिखाई देगा। आपके बॉडी में रक्त जाने के लिए, ब्लड जाने के लिए एक विशेष नसें होती है, पतली झिल्ली जैसी एक नसें होती है, और वही नसें क्या करती है? खून का प्रवाह करती है। तो क्लोज का मतलब क्या? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया कि जिसमें रक्त
प्रवाह के लिए विशेष एगो क्या झिल्ली पाई जाए, विशेष एगो नली पाई जाए, वो होता है क्लोज में आता है, जैसे मनुष्य हो गया। और तीसरा होता है मिक्स। मिक्स का मतलब क्या होता है? मिक्स का मतलब हुआ कि जिसमें ज्यों का त्यों भी बहे और कुछ नस के द्वारा भी क्या हो, खून बहे, मतलब रक्त का प्रभाव। जैसे मछलियां होती है, मछलियां का जो पंख होता है जिससे वो पंगड़ती है लोग, उसमें क्या होता है, नसें पाई जाती है खून प्रवाह के लिए, लेकिन और सब अंग में उनकी नसें नहीं पाई जाती, खून ज्यों का त्यों बहता है। इसी कारण से मछलियां जो होती है ना, वो मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। देखिए मछलियों को जब काटते हैं ना, मछलियों को जब हम लोग काटते हैं तो उससे खून नहीं निकलता है ज्यादा। खून इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उसमें नसें नहीं पाई जाती, ज्यों का त्यों खून बहता है, ठीक है ना। देखो खून प्रवाह के लिए तीन चीज आपको समझने वाली बात है, बस ओपन, क्लोज, मिक्स। ये समझ के धमनी और सीधा चुटकियों में आपको समझा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया कि खून आपके शरीर में जहां से मन करेगा एकदम ज्यों करते हुए बहते रहेगा, इसके लिए कोई विशेष तकनीक नहीं होगा। लेकिन क्लोज का मतलब हो गया इसमें विशेष तकनीक होता है, नस के सहारे ही खून बहेगा। लेकिन मिक्स में ज्यों का ओपन भी बहेगा, मतलब खुला भी बहेगा, और नस के सहारे भी बहने का काम करेगा। तो ये तीन तरह का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इन तीनों चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मेढक भी क्या होता है, मेढक के भी अंग में क्या होता है, खून ऐसे भी बहता है और कुछ नसों के सहारे बहता है। तो तीनों समझ में आ गई। अब हम लोग जानते हैं रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनियां क्या है? देखो रक्तवाहिनियां क्या होता है, खून ले जाने और ले आने के लिए, ले जाने के लिए, लाने के लिए, मतलब ले जा रहे हैं फिर ला रहे हैं। तो रक्त ले जाने के लिए और लाने के लिए एक विशेष क्या पाई जाती है, नली पाई जाती है। उसी नली को हम लोग क्या कहेंगे, रक्त वाहिनियां कहते हैं। अब मान लो कि ये रक्त वाहिनियां है, ठीक है ना। अगर मान लो कि इसको मैं खोल देता हूं, तो इसको खोलने के बाद फोकस करिएगा, ध्यान से समझिएगा, खुल नहीं रहा है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि ये खुला है, अगर मान लो कि ये नली है, इस नली को हम लोग क्या बोलेंगे, रक्तवाहिनी। अब इस रक्तवाहिनी के अंदर जो खाली स्थान होता है ना, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये देखिए ढुक गया ना, तो कहने का मतलब रक्तवाहिनी के अंदर जो खाली स्थान होता है, इसके अंदर जो खाली स्थान है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो रक्तवाहिनी का मतलब रक्त को ले जाने और लाने के लिए जो नली होती है उसी को रक्तवाहिनी कहते हैं। रक्तवाहिनी के अंदर जो खाली स्थान होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। अब देखो वो रक्तवाहिनियां दो तरह की होती है, एक ले जाने वाला, एक लाने वाला। मतलब खून में भी दो तरह का, एक ले जा, खून को एक मतलब क्या, खून को एक लाएगा और दूसरा क्या करेगा, ले जाएगा। तो लाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लाने वाले को हम लोग सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, लाने वाले को क्या कहते हैं, सीरा, और ले जाने वाले को धमनी कहते हैं। बस याद रखिएगा, लाने वाला सीरा, ले जाने वाला धमनी, लाने वाला सीरा, ले जाने वाला धमनी, लाने वाला सीरा, ले जाने वाला धमनी। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां पर समझो, हम जब आपको हार्ट के बारे में पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि खून जो होता ना कोशिका से होते हुए ये सिरा से अंदर प्रवेश कर जाता है, यहाँ पर मतलब हार्ट में प्रवेश कर जाता है। फिर हार्ट से होते हुए ये फुफ्फुस धमनी से बाहर निकल जाता है। भाई फुफ्फुस धमनी का मेन काम होता है कि वो रक्त को, शुद्ध रक्त को ले जाएगा, शुद्ध रक्त को वो ले जाएगा। लेकिन यहाँ जो खून आती है वो अशुद्ध रहती है, अशुद्ध रहती है। तो ये क्या करता है, खून को बाहर ले जाता है। तो भाई जो अशुद्ध खून को बाहर ले जाएगा ना, वो तो धमनी कहलाएगी, लेकिन वो अशुद्ध कहलाएगी, मतलब उसको फुफ्फुस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ब्लड आता है, जो खून आता है, वो सिरा के द्वारा आता है, लेकिन जाता तो धमनी के द्वारा। इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो मतलब जो सिराएं होती है, जो धमनी होती है, जो सिराएं होती है, सिरा की यदि बात करते हैं तो इसमें ब्लड जो होता है ना, बॉडी से हार्ट में आता है। मतलब बॉडी से किस में प्रवेश करेगा, हार्ट मतलब दिल में प्रवेश करेगा, हृदय में प्रवेश करेगा। लेकिन धमनी में जो होता है ना, ये क्या करेगा, ये हृदय से बॉडी में पहुंचा देता है। दोनों में यही अंतर होता है, ठीक है ना। मेन बात है आप समझिएगा, जो सिराएं होती है, जो वेन्स होती है, और जो आपका आर्टरी होती है, ठीक है ना, ये सिराएं जो होती है ना, ये बॉडी से हृदय में खून लाती है। लेकिन धमनी जो होता है ना, हृदय से बॉडी में पहुंचाती है। देखिए यहाँ पर पहले फोकस करिएगा, सिरा के द्वारा खून आई, फिर आपका धमनी के द्वारा बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब ये खून फिर यहाँ पर फुफ्फुस सिरा के द्वारा अंदर आती है और फिर महाधमनी के सहारे बाहर निकल जाती है, पूरे बॉडी में फैल जाती है। तो ये बात आपको समझने वाली है, ठीक है ना। देखो धमनी का मतलब होता है वो खून को ले जाएगा,
और सीरा का मतलब होता है खून को लाएगा। तो सिराएं जो होती है ना, शरीर से, बॉडी से हमारे हृदय में खून लाती है, लेकिन धमनी हृदय से शरीर के सारे अंग में पहुंचाने का काम करती है। तो ये होता है धमनी और सिरा का मेन कार्य, ठीक है ना। तो जो धमनियां होती है वो हृदय से शरीर के सारे अंग में ले जाएगी। है दोनों जो बड़का नसा दिखाई दे रहा मोटा, ये सब क्या है? धमनी है। ये क्या है? हृदय के अंदर धमनी है, ये खून को ले जाएगा। यानी जो हृदय होती है, जो धमनियां होती है, जो आर्टरी होती है, वो हृदय से मतलब खून को बॉडी में ले जाती है, शरीर के सारे अंगों में फैलाती है। लेकिन जो सिराएं होती है वो क्या करती है? बॉडी से, मतलब ये बॉडी से क्या करते हैं? हृदय में, हार्ट में खून लाने का काम करती है। मेन पॉइंट यही है कि जो धमनियां होती है वो हृदय से शरीर में ले जाएंगी, और जो सिराएं होती है वो शरीर से हृदय में लाएंगी। ये बात आप याद रखिएगा। अब दूसरा जो अंतर देखते हैं, देखो धमनियां जो होती है इनमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण से इनमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है इसको बंद करने के लिए। देखो होता है ना, हम लोग का खून किस रफ्तार से जाता है? जाता तो 120 के रफ्तार से है, लेकिन आता किस रफ्तार से? 80 के रफ्तार से आता है। अगर मान लो यहाँ से खून जा रहा है तो ये इतना ना प्रेशर होता है इसका, इतना दबाव दे देगा, खून एक बार में शरीर के सारे अंग में फैल जाएगा। वो धमनी में इतना ना ज्यादा प्रेशर होता है, 120 mmHg की द्वारा जाता है, ठीक है ना। मतलब उसका प्रेशर 120 होता है, जाने के लिए 120, लेकिन सीरा से आता कितना है? 80 से। अगर खून ये सीरा के सारे अंदर हार्ट में प्रवेश कर रहा है तो 80 mmHg के द्वारा वो प्रवेश करेगा। मतलब यहाँ पर दाब उसका क्या होता है? कम होता है। इसी कारण से यहाँ पर वाल्व पाया जाता है, इसको ये बंद हो सकता है, ठीक है ना। वाल्व इसलिए पाया जाता है, मान लो खून अगर आ रही है तो फिर बाहर नहीं निकल जाए, क्योंकि भाई प्रेशर कम है ना, दाब कम है, तो हो सकता है फिर वापस भी चला जाए। इसी कारण से सिराओं में वाल्व पाया जाता है, लेकिन धमनी में कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि धमनी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आई बहुत मोटा भी होता है। एक ही बार 120 के प्रेशर मारेगा तो बाहर निकल जाएगा रक्त और पूरे बॉडी में आपको वो फैला देगा। लेकिन सिराए का जो प्रेशर होता है ना, उसमें बहुत कम होता है, 80 mmHg के द्वारा आता है। जी का मतलब मरकरी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर क्या होता है कि धमनी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो 120 के 20 mmHg के द्वारा आता है। लेकिन सीरा में क्या होता है, मतलब ये 120 का प्रेशर लगाता है, लेकिन सीरा में क्या होता है? 80 के प्रेशर से खून आता है। अगर देखी जाए तो अंतर कैसे लिखेंगे आप? अंतर यही लिखेंगे कि धमनी में रक्त जो होता है ना, हाई प्रेशर से आता है, मतलब हाई प्रेशर से जाता है, लेकिन सीरा में जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर 80 के प्रेशर से आता है। बस यही। तो इसका मतलब धमनी हाई प्रेशर लगाता है, इसमें हाई प्रेशर से खून जाता है, 120 mmHg के द्वारा खून जाता है। लेकिन सीरा में जो खून आता है, क्योंकि सीरा में खून आएगा, धमनी में खून जाता है, तो सीरा में जो खून आएगा वो 80 mmHg के द्वारा आता है, ठीक है ना। देखो कहते हैं 180 120 अपान हो गया 120 अपान 80, इसका मतलब हो गया 120/80 का मतलब 120 के रफ्तार से रक्त जा रही है, लेकिन आ रही है 80 की रफ्तार से। मैं बता दिया था कि हार्ट अटैक काहे आता है? बीपी जब आदमी का बढ़ जाता है ना, जब बीपी, जिसको ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कहते हैं, इसी में आपको पढ़ा दिया था हार्ट में, जब आदमी का बीपी बढ़ जाता है तो वहां पर खून का रफ्तार 140 होता है और आने लगता है 90 के रफ्तार से, ठीक है ना। तो जब हाई बीपी हो जाएगा ना तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। उसमें बताया था मैं, हाइपरटेंशन। बहुत ज्यादा अगर बीपी बढ़ जाएगा तो आदमी की नसें फट सकती है और वो मर सकता है, उसमें समझा दिया था मैंने, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो धमनियां होती है, जो आर्टरी होती है, इसमें ब्लड जो होता है ना 120 के प्रेशर से जाता है, लेकिन सीरा में 80 के प्रेशर से आता है। इसी कारण से जो धमनियां होती है इसमें नो वाल्व पाया जाता है, लेकिन सीरा में वाल्व पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई लो प्रेशर से आ रही है ना। तो फोकस करिएगा, धमनी में रक्त का प्रेशर 120 होता है, लेकिन सीरा में रक्त का प्रेशर 80 होता है, ठीक है ना। मतलब आने का प्रेशर 80 होता है। अब देखो जो धमनियां होती है ये गहराई होती है, जो अंदर हम लोग का नस होता है ना, ये मोटा मोटा अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो भाई सीरा होता है और अंदर आपका मोटा मोटा देख सकते हैं। ये धमनिया का बाहर है क्या? नहीं है, दोनों मोटका क्या धमनी है, जो ये बाहर दिखाई दे छोटका छोटका है, ये सब का है सीरा है, ये सब का है सीरा है। तो धमनिया जो होती है ना गहराई में होती है, अंदर जो मोटका मोटका होता है, देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ अंदर देखिए मोटका मोटका, देखो जब क्या होता है ना, कसाई चाहे जो मुर्गा काटता है सब, तो सबसे पहले उसका पत्थर का चमवा काटेगा, उसके बाद जाकर मोटका काटता है जिसको धमनी कहते हैं, तब जाकर उसके गर्दन से खून आने लगता है, ठीक है ना। तो समझिएगा ध्यान से, धमनी क्या होता है कि हाई प्रेशर और जो सीरा होती है वो लो प्रेशर। मतलब 120 के रफ्तार से धमनी और 80 के रफ्तार से कौन आता है? सीरा में ब्लड आता है,
ठीक है ना। अब देखो बताए धमनियां जो होती है ना गहराई में अंदर होती है, लेकिन जो शिरा होती है वो कहाँ होती है, ये अंदर नहीं होती है, त्वचा के एकदम नीचे होती है। त्वचा के नीचे आपको जो नसें दिखाई दे रही है पतला पतला ही सब दिखाई दे रहा है, देखिए ये सब जो नसें दिखाई दे रही है अपना हाथ में देखिए ना, त्वचा के नीचे जो आपको पतला पतला नसें दिखाई दे रहे हैं वो क्या, वो शिरा है। कोनो बकलोलिया सब नहीं होती है, रुस जाएगा सब एकदम दुल्हा से मुंह फुला के बोलेगा सब नस काट लेंगे, तेरे बकलोलिया के नसवा काट ना काट, मना कोई कर रहा है। जब तू नसें काटे तो अंदर के काट, है बाहर वाला शिरा काट रही है तो इससे कुछ होने वाला, तनी मनी खून निकलेगा, फूक फूक करके बंद हो जाएगा। तुमको काटना ही तो एकदम कचकचा के साफ काटना दो, तब तुमको मालूम चलेगा। समझ वाली बात है हुआ। तो ये धमनी और शिरा होता है, धमनी अंदर होती है और जो शिरा होती है त्वचा के ठीक नीचे होती है। तो तनी मनी ब्लेड मार लेने वाला आशिक नहीं होता है। आशिक है तो कहोगे तो एकदम कचकचा के साफ काट लो हाथ, तब देखते हैं तो कितना बड़ा आशिक है। समझ में आ रही है ना। तो ये बोलो कि काटो एकदम, किसी को मनाओगे ना तो बड़ा भाव खाता है, इसलिए छोड़ दो यार, उसको मरने दो, 2-4-10 दिन अपने भूखले रहेगा तो सुधर जाएगा। मनाने वाला इंसान बहुत भाव खाता है, इसलिए मनाना बंद करो। खुद समझ जाएगा कि ससुरी के 15-20 दिन को भूखले छोड़ दिया, कसाई से कम नहीं है। समझ में आ रही है। तो धमनियां क्या होती है, अंदर होती है, और शिराएं क्या होती है, बाहर होती है। तो अगर कोई आपको धमकी दे कि नस काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, तो बोलिए कि काट, लेकिन पूरा एकदम अंदर तक काट कचा के, तब जाने तू सच्चा आशिक है, तू हमसे प्यार करती है, जरा नटंकी कोनो करे था। समझ में आ रही बुआ। तो धमनियां अंदर होती है जो खून 120 के प्रेशर से लाती है, और जो शिराएं होती है ऊपर होती है, ये काटेंगे ना तो 80 के प्रेशर से फूक फूक फेंकेगा। लेकिन अंदर वाला धमनियां अगर कट जाएगा ना, गहराई में जो होती है धमनियां अगर ये कट जाएगा तो 180 के प्रेशर से खून बाहर, 120 के प्रेशर से खून बाहर निकलेगा। तो अब उस ससुरी को समझ में आएगा ना कि बाप रे बाप, कसाई लखो अंदर के काट और लखो अंदर के। तो धमनी और शिरा जो होती है ना, ये समझ में आ गई। धमनियां अंदर गहराई में होती है, लेकिन शिराएं त्वचा के नीचे होती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसका, इसमें क्या होता है कि बताए धमनी में 9 वाल्व होता है, क्योंकि भाई 120 के प्रेशर मारता है ना, 120 के जब वो प्रेशर मारेगा तो उसमें रक्त नीचे आने का चांस नहीं बनता है। लेकिन जो शिराएं होती है इसमें 80 के प्रेशर से खून आती है। इसी कारण से क्या होता है कि ये मतलब 80 के प्रेशर से आती है तो धीरे धीरे आती है, इसका मतलब इसमें धीरे धीरे आती है तो खून वापस भी तो जा सकता है ना। इसी कारण से इसमें क्या होता है, वाल्व पाया जाता है। ऐसा क्या होता है, इसमें वाल्व पाया जाता है। जो भी धमनियां शिराएं होती है उसमें क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है, याद रखिएगा। तो शिरा में धमनी में क्या होता है कि वाल्व नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन शिरा में वाल्व पाया जाता है क्योंकि वहां पर प्रेशर कम होता है। आगे बात करते हैं, हई जो आपका धमनी होता है मोटा होता है, इसका रंग लाल होता है। अगर इसको काट देंगे ना लाल एकदम निकलेगा। जो धमनियां होती है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, ये मोटा होता है। लेकिन जो शिरा होता है ये पतला होता है, इसका रंग हमेशा नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है, याद रखिएगा। धमनियां मोटा होता है, जो मोटा मोटा आपको नस दिखाई दे रहा है सब है मोटा मोटा, वो आपका क्या है, धमनी है। लेकिन जो पतला पतला नस दिखाई दे रहा है वो आपका शिरा है। और यहाँ देख सकते हैं धमनी का रंग लाल होता है और शिरा का रंग कैसा, नीला होता है। आगे अब अंतिम पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि जो धमनियां होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ फोकस करते हैं, आपका खून क्या है, शिरा के सारे अंदर प्रवेश किया, ठीक है ना। अंदर जब प्रवेश किया, जब अंदर प्रवेश करता है तो ले जाने वाला एक धमनी होता है। ये अशुद्ध रक्त प्रवेश किया, आपके जब हार्ट में खून प्रवेश करता है तो वो अशुद्ध रहता है, उसको शुद्ध फेफड़ा करता है, लंग्स करता है उसको शुद्ध, मतलब फेफड़ा खून को क्या करेगा, शुद्ध कर देगा। तो जब आपके हार्ट में ब्लड प्रवेश करता है ये शिरा के सहारे, तो ये खून अशुद्ध होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा होती है। अब फिर ये धमनी के सहारे बाहर निकलता है, तो इस धमनी के सहारे जो खून बाहर निकलता है वो अशुद्ध होता है। इसी कारण से इस धमनी को हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ये अपवाद में चला आता है, ठीक है ना, अपवाद में, क्योंकि भाई धमनी का मेन काम होता है शुद्ध ले जाएगा, वो शुद्ध क्या करेगा, रक्त ले जाएगा, लेकिन ले जाता है ससुरी कहीं के अशुद्ध। इसी कारण से इसको फुफ्फुस कही जाती है। तो शिरा के सहारे आता है लेकिन ले जाता है धमनी के सहारे। अब ये जो आपका फुफ्फुस धमनी होता है ये लंग्स फेफड़ा को देता है और कहता है कि इसको शुद्ध करो। फेफड़ा क्या करता है, उसको शुद्ध कर देता है। फेफड़ा क्या करता है, उसको शुद्ध करता है। फेफड़ा क्या करता है, उसको इसको क्या करेगा, यहाँ से जो खून गया उसको फेफड़ा उसको क्या करेगा, शुद्ध कर देगा। और शुद्ध करने के बाद फिर ये फुफ्फुस शिरा को दे देगा। भाई शिरा में तो अशुद्ध आनी चाहिए, लेकिन यहाँ से शुद्ध होकर शिरा का सारा फिर अंदर प्रवेश करती है। और यहाँ जब प्रवेश करेगी तो ठीक है ना, आगे आपका बाया नीले में गिरेगा, ये बाया नीला है, बाया नीले में गिरेगा। और बाया नीले में गिरने के बाद ये क्या करेगा, धमनी के सहारे बाहर निकल जाता है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरह से। देखो कहने का मतलब क्या है कि जो धमनियां होती है शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है, शिराएं अशुद्ध रक्त लाती है। इसी कारण से देख सकते हैं ये शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध रक्त ले जाता है और रक्त के साथ ऑक्सीजन ले जाता है। लेकिन इसमें अपवाद फुफ्फुस धमनी आता है, ये वाला
फुफ्फुस धमनी आता है, क्योंकि यहाँ से अशुद्ध आता है तो अशुद्ध को बाहर निकाल के फेफड़ा में पहुंचाता है, तो इसमें एक अपवाद आता है, ठीक है ना। अपवाद का मतलब वो अशुद्ध खून ले जाएगा, क्योंकि धमनी का मेन काम ये होता है। अगर देखी जाती है अपवाद नहीं होता है, क्योंकि धमनी का मेन काम होता है कि हार्ट से खून को शरीर के बाहर लाना, ठीक है ना। तो ये भी क्या करता है, ये जो धमनियां होती है ये खून को हार्ट से बाहर निकाल देती है, मतलब इसको भी अपवाद हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि धमनी का मेन काम हृदय से खून को बाहर निकालना। तो ये भी धमनियां क्या करती है, हृदय से बाहर निकालती है, लेकिन अशुद्ध निकालती है, इस कारण से इसको लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। आगे जब ये शुद्ध लंग्स जब इस खून को शुद्ध करके सीरा को देता है, तो इसका मेन काम होता है कि बाहर से अंदर प्रवेश करना, सीरा का खून को बाहर से अंदर प्रवेश करना, लेकिन ये शुद्ध खून प्रवेश कराती है, इसी कारण से इसको अपवाद के रूप में गिनी जाती है और इसको फुफ्फुस सीरा कहते हैं। इसको फुफ्फुस सीरा हम लोग कहते हैं, क्योंकि सीरा का मेन काम अशुद्ध होता है, लेकिन लाता शुद्ध है, इस कारण से फुफ्फुस सीरा। अब ये जो शुद्ध आएगा ये धमनी के सहारे बाहर निकल जाता है। तो ये बात अपने दिमाग में पहले आप बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, कि जो धमनियां होती है वो शुद्ध लाती हैं, और जो सिराएं होती है वो मतलब धमनियां जो होती है शुद्ध रक्त ले जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो सिराएं होती है अशुद्ध रक्त लाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, उसको शुद्ध फेफड़ा करता है, लंग्स करता है, ठीक है ना। अब इसमें अपवाद में क्या आएगा, ये फुफ्फुस धमनी आएगा, क्यों धमनी में, क्योंकि भाई ये अशुद्ध ले आता है। और इस सीरा में अपवाद में क्या आएगा, फुफ्फुस सीरा आएगा, क्योंकि ये शुद्ध ऑक्सीजन लाने का काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी धमनी और सीरा में क्या अंतर है, बेसिक्स आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। मुझे अनुमान है कि आपको कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जरा हम लोग जो दिल होता है ना, दिल पर समझ लेते हैं। हम लोग कहते हैं दिल ऐसा होता है, देखो अपने दिल का फिगर बनाते हैं, रियल में दिल आपका ऐसा नहीं होता, दिल ऐसा होता है। दिल चीर का देख तेरा ईमान निकलेगा, अरे बकलोल कहीं के दिल चीर के दिखाओ ना, दिल चीर के। हार्ट अटैक आता है तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता, दिल तिल के देख, दिल तिल के देख। देखो हम लोग यहाँ पर समझते हैं, अब दिल में कैसे कार्य करता है छोटा सा समझते हैं। मैंने बता दिया आपको कि देखो धमनी से क्या क्या होगा कि आपका ये आपका महाधमनी होता है, मतलब ये महाधमनी कहलाएगा। खून को जो हार्ट से बाहर निकलता है महाधमनी, महाधमनी के बाद फिर धमनी में जाता है, धमनी के बाद छोटी धमनी में जाता है। धमनियां भी बहुत होती है, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, ये सब पाया जाता है। तो फोकस करिएगा, हार्ट से जब खून बाहर निकलेगा तो महाधमनी में पहुंचेगा, महाधमनी से धमनी में पहुंचेगा, और धमनी से छोटी धमनी में पहुंचेगा, और छोटी धमनी के बाद वो केसिका में पहुंच जाता है, जिसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं। अभी केसिका क्या होता है, एकदम पतला नस होता है। इसको देखना हो तो आप अपने आंखों में देखिए, आंख में जो पतला नस दिखाई दे रहा है ना, वही क्या कैपिलरी है, केसिका है। ये केसिका में पहुंचाता है, केसिका के सारे हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर केसिका से क्या होता है, आपका छोटी सीरा में खून आएगा जो अशुद्ध होता है, फिर सीरा में पहुंचेगा, ठीक है ना। फिर कहाँ पहुंचेगा, सीरा में पहुंचेगा, सीरा से महासीरा में, और महासीरा से कहाँ चलेगा, हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर धमनी में, ऐसे आपका क्रिया होते रहता है क्या, शरीर में। अब एक क्वेश्चन करता है कि बताना आपको ये है कि शरीर का कौन ऐसा अंग है जहां पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त होते हैं, तो केसिका होता है। आता है यहाँ पर शुद्ध भी है और आता है यहाँ पर अशुद्ध भी है, तो केसिका जिसको कैपिलरी कहते हैं, यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि ये जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्या है, कितने प्रकार का होता है। तीन प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पहला ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। अब इन तीनों में अंतर क्या था वो भी मैं आपको समझा दिया, और आर्टरी और वेन्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, मतलब रक्त और धमनी क्या होती है ये भी बता दिया, और साथ में रक्त वाहिनियां क्या होती है ये भी तो आप समझ में आपको आ गई होगी, और साथ में इन दोनों में अंतर क्या ये भी बातें हम लोग बेटर से समझ गए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।